वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। महिला बनेंगी उद्यमी, 5 लाख रुपए तक मिलेगा अनुदान। 1 जून से 31 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। अब जिले की महिलाएं उद्यमी बनेंगी। इसके लिए सरकार ने 5 लाख रुपए तक उद्योग स्थापित करने के लिए अनुदान देने की शुरुआत की, ताकि लोग छोटे स्तर पर उद्योग स्थापित कर स्वावलंबी बनने के साथ ही लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकें। उद्योग केंद्र के जिला महाप्रबंधक रामशरण राम ने बताया कि लोगों को रोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री SC ST और अति पिछड़ा उद्यमी योजना पहले से चली आ रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री युवा योजना में OBC और सामान्य वर्ग और महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोग 1 जून से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के बाद यूपी समेत ये राज्य 1 जून से दे सकते हैं लॉकडाउन में छूट। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत 10 से ज्यादा राज्यों में लॉकडाउन का 1 माह से ज्यादा वक्त हो गया है। दिल्ली ने पहले ही 1 जून से निर्माण और फैक्ट्री गतिविधियां शुरू होंगी। यूपी समेत कई राज्यों ने संकेत दिया है कि वो 1 जून से लॉकडाउन में छूट दे सकते हैं, जबकि पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों ने जून के पहले हफ्ते के आगे कोरोना से जुड़ी पाबंदियां बढ़ा दी। ऐसे में अगर आप भी जून में किसी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो जान लीजिए कि आपके राज्य में पाबंदियां बढ़ेंगी या ढील मिलेगी। यूपी में युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में शामिल हुआ सैनिटाइजर उद्योग। संक्रमण के प्रभाव से इतर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सैनिटाइजर उद्योग को शामिल किया गया। इसके माध्यम से शहरी व ग्रामीण युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर देने का प्रयास किया जाएगा। जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन के साथ सीधे प्रोजेक्ट का चयन कर लिया जाएगा। दस्तावेजों के आधार पर आपको चुना जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते साक्षात्कार से छूट भी मिलेगी। कोरोना संक्रमण के चलते युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ये नई व्यवस्था लागू की गई है। साक्षात्कार को स्थगित कर दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार की चयन का निर्णय लिया गया है। पहले साक्षात्कार अनिवार्य था। आवेदन के साथ ही दस्तावेजों के आधार पर आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। 100 अंकों में 50 से ऊपर अंक आते ही आपका चयन कंप्यूटर खुद कर लेगा। युवा मास्क और सैनिटाइजर बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आटा चक्की, बुटीक, डोना व पत्तल बनाने समेत कई प्रकार के उद्योगों के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। पूर्व PM चौधरी चरण सिंह की जयंती पर CM योगी का ऐलान, नहीं बढ़ाए जाएंगे बिजली के दाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। CM योगी ने ऐलान किया कि इस साल यूपी में बिजली के दामों में वृद्धि नहीं की जाएगी। शनिवार को CM योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने जीवन प्रयत्न किसानों के हितों के लिए काम किया और मौजूदा सरकार भी चौधरी चरण सिंह के दिखाए रास्ते पर ही चलते हुए किसानों के हित में काम कर रही है। CM योगी ने बताया कि गन्ना किसानों को अब तक इस साल 1000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। अयोध्या में बन रही धन्नीपुर मस्जिद के लिए दान देने पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। अयोध्या में बन रही धन्नीपुर मस्जिद के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी गई है। मस्जिद निर्माण का काम देख रहे ट्रस्ट ने इस बात की जानकारी दी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80G के तहत दान में टैक्स से छूट दी गई है। फाउंडेशन के ट्रस्टी कैप्टन अफजाल बताते हैं कि पिछले साल 1 सितंबर को IT एक्ट की धारा 80G के तहत टैक्स छूट के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे इस साल 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया। यूपी रोडवेज की जनरत AC बस सेवा बंद, 362 साधारण बसें भी खड़ी हुई। कोरोना काल में यात्रियों की कमी से रोडवेज को हो रहे नुकसान व कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जनरत बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। हालात बेहतर होने और यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों को दोबारा शुरू किया जाएगा। फिलहाल 65 बसों को डिपो में खड़ा कर दिया गया है। काफी संख्या में रोडवेज की साधारण बसें भी संचालित नहीं हो रही। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अंतर्राज्यीय बस सेवा बंद हो चुकी है। यात्रियों की कमी की वजह से राज्य के अंदर भी सीमित संख्या में बसों का संचालन हो रहा है। अखिलेश बोले, गृहकर व जलकर के बिलों पर ब्याज माफ करे सरकार। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते लोगों के रोजगार, नौकरी व कारोबार छिन गए हैं, जिससे जनता आर्थिक संकट से जूझ रही है। ऐसे में समाजवादी की मांग है कि सरकार गृहकर व जलकर के बिलों पर किसी भी प्रकार का जुर्माना व बकाया पर ब्याज माफ करे। उन्होंने कहा, इससे तंगहाली के इस काल में निम्न व मध्य वर्ग को बहुत राहत मिलेगी। बता दें कि कोरोना ने देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया है।
लॉकडाउन की स्थिति में औद्योगिक, वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियां बंद हो गई हैं, जिससे हमारी आय की भी कमी आई है। गांव में लगाना है उद्योग तो ग्रामोद्योग बोर्ड देगा लोन। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड लोन दे रहा है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख रुपए तक के उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। कुल लागत का सामान्य वर्ग को 10% और आरक्षित वर्ग व महिला वर्ग को 5% स्वयं की अंशदान लागत अनिवार्य है। इस योजना में टर्म लोन पर सामान्य जाति को 4% और आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांग सभी श्रेणी की महिला को टर्म लोन पर ब्याज मुक्त ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी में 1 जून से दौड़ेंगी ट्रेन, लेकिन महाराष्ट्र में अभी बंद रहेगी लोकल। कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेन रद्द कर दी गई थी, जिन्हें 1 जून से फिर से शुरू किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने विभिन्न रूट्स पर चलने वाली कई ट्रेन को 30 मई तक के लिए बंद कर दिया था। अब 1 जून से कई राज्यों में अनलॉक किया जा रहा है, तो ऐसे में इन ट्रेन का संचालन भी शुरू किया जाएगा। फिलहाल लोकल ट्रेन को चलाने का फैसला अभी नहीं लिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्हें भी जल्द ही शुरू किया जा सकता है। सहकारी समितियों में खुलेंगे सस्ती जेनेरिक दवाओं के मेडिकल स्टोर, सुविधा के साथ बढ़ेगा रोजगार। कोविड आपदा के चलते कई क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। ग्रामीणों को अब प्रारंभिक सहकारी समितियों के जरिए बहुत जल्द सस्ती जेनेरिक दवाएं मिलेंगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में हजारों को रोजगार भी मिलेगा। जी हां, सहकारिता विभाग इसके लिए पैक्सों का चयन कर रहा है। पहले चरण में राज्य के 631 पैक्सों पर जेनेरिक दवाएं बेचने के लिए मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच बीजेपी के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बड़ी चुनौती। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक की सुगबुगाहट जोरों पर है। दूसरी तरफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अधिसूचना 15 जून के बाद कभी भी जारी हो सकती है। बीजेपी के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव नाक का सवाल बना हुआ है। जिला पंचायत सदस्यों की जीत में बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दी थी, जिसको बराबर करने में पार्टी के नेता दिन रात एक किए हुए हैं। शिक्षक भर्ती में 5,844 सीटों पर धांधली, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, सरकार से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा कराई गई 2019 की शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला सामने आया, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने योगी सरकार से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा, तो सरकार ने जवाब भी नहीं दिया। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में 5,844 सीट पर आरक्षण घोटाला सामने आया। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, लेकिन योगी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 69,000 पदों पर भर्ती के लिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 आयोजित की गई थी। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के संबंध में अत्यधिक अनियमितताएं की गई, जिसके फलस्वरूप पिछड़े वर्ग के हजारों अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ से वंचित हो गए। ग्रामीणों के हित में योगी सरकार का बड़ा फैसला, ऑपरेशन कायाकल्प की तर्ज पर प्रदेश के सभी सीएचसी व पीएचसी का होगा सौंदर्यीकरण। ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचसी पीएचसी की सूरत को पूरी तौर पर बदलने और स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला आमजन के हित में लिया, जिससे सीधे तौर पर लोगों को इलाज में काफी लाभ मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों की सीएचसी और पीएचसी में उपकरणों की मरम्मत, क्रियाशीलता, परिसर की रंगाई पुताई, स्वच्छता और मैन पावर के पर्याप्त उपलब्धता के संबंध में विशेष कार्रवाई की जाए। इस पूरी प्रक्रिया को तेज करने के जाने के आदेश भी सीएम ने आला अधिकारियों को दिए। यूपी दारोगा भर्ती 2021 में इन अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी दारोगा भर्ती 2021 में निर्धारित आयु सीमा पूरी कर जाने के कारण अयोग्य हो गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों के आवेदन की स्वीकार करने का आदेश दिया। सीएम ममता बोली, दुष्प्रचार कर मुझे बदनाम किया जा रहा, बंगाल की जनता के लिए पीएम के पैर छूने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे पर शुरू हुए विवाद को लेकर अब ममता बनर्जी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री से बात करने के बाद ही वो दीघा के लिए रवाना हुई थी। साथ ही ममता बनर्जी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी जीत केंद्र सरकार से हजम नहीं हो रही। मैं बंगाल की जनता के लिए प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए भी तैयार हूं। यूपी में साइक्लोन यास का असर, 2 जून तक तेज हवाओं के साथ जारी रहेगी बारिश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार शाम से ही चक्रवात तूफान यास का असर दिखाई दे रहा है। कई जिलों में शनिवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अब इसका बेहद कम प्रभाव देखा गया। फिर भी 2 जून तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। बादलों की आवाजाही, हल्की बारिश और हवाओं के चलने का सिलसिला 4-5 दिन तक जारी रहने वाला है।
पश्चिमी यूपी के जिलों में इसका असर न के बराबर देखने को मिला है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक बिहार, झारखंड और नेपाल की सीमा से लगे जिलों में बारिश जारी रहेगी। लखनऊ और आसपास के जिलों में भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राकेश टिकैत को धमकी देने वाला आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। किसान आंदोलन से था नाखुश। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को धमकी देने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आरोपी किसानों के धरने से नाराज था। आरोपी ने किसी भी पार्टी से संबंध होने से इनकार किया है। केसीसी धारकों के लिए रिजर्व बैंक ने की घोषणा। रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक अपने घरेलू खर्चों का भुगतान करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। किसान अपने घरेलू खर्च के लिए लोन राशि का अधिकतम 10% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देने के लिए ये शुरुआत की गई है। यूपी की सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रोजगार का अवसर, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिले में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी सामने आई थी, जिसके बाद योगी सरकार की ओर से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए कौशल विकास मिशन योजना का तीसरा चरण शुरू किया जा रहा है। जिले के बेरोजगार युवाओं को इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आधा दर्जन ट्रेड में प्रशिक्षण देने के बाद रोजगार दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए युवा आज तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द। जुलाई के दूसरे सप्ताह में हो सकती है 12वीं की परीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी। इस साल 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला मुख्यमंत्री योगी ने लिया। दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के कयास काफी पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री योगी को करना था। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शनिवार को 10वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया। वहीं 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। जून से महंगा होगा हवाई किराया। न्यूनतम सीमा को 16% तक बढ़ाने की मंजूरी। केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों को झटका देते हुए 1 जून से हवाई किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। 1 जून से घरेलू उड़ान सेवाओं का किराया महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम सीमा को 16% तक बढ़ाने की अनुमति दी। मिली जानकारी के मुताबिक हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% तक बढ़ाने की अनुमति सरकार की ओर से दे दी गई है। 6 जून तक बंद रहेगा आयकर विभाग का वेब पोर्टल। अगले महीने की शुरुआत में आयकर विभाग करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल ITR दाखिल करने और अन्य कर संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। मौजूदा वेब पोर्टल 1 जून से 6 जून तक बंद रहेगा। विभाग के सिस्टम विंग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर जाने का काम पूरा हो जाएगा और 7 जून तक इसे चालू कर दिया जाएगा। SBI से कैश निकालने के बदले नियम, अब रोजाना निकाल सकेंगे इतने हजार। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच गैर घरेलू शाखाओं में ग्राहकों द्वारा नकद निकासी की सीमा बढ़ा दी। इसकी जानकारी SBI ने ट्वीट करके दी। SBI के ट्वीट के मुताबिक एक दिन में खाते से कैश निकालने की सीमा को बढ़ा दिया गया। अब ग्राहक अपने पास के ब्रांच से जाकर विड्रॉल फॉर्म से एक दिन में 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। IPL के बाकी मैच UAE में खेले जाएंगे। BCCI की बैठक में लिया गया फैसला। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की विशेष शाम सभा SGM में निर्णय लिया गया कि IPL 2021 के बाकी मैचों का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया जाएगा। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2287 नए कोरोना मरीज, 157 की मौत। उत्तर प्रदेश में शनिवार को 2000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2287 नए कोरोना केस सामने आए। संक्रमण की वजह से 157 लोगों की मौत हुई। 7,902 मरीज आज संक्रमण से रिकवर हुए। यूपी में अब एक्टिव केस 46,201 हो गए हैं। अब तक 20,208 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। 16,21,743 लोगों ने अब तक कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।